चलिए अब हम लोग प्रोस्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेट के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग प्रोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे, मेनली इसके सर्जिकल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एनाटॉमी हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अकॉर्डिंगली अगर हम लोग जब एनाटॉमी देखेंगे, इसका अगर हम लोग एनाटॉमी देखेंगे जब, तो एनाटॉमी बहुत समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि अब किस तरीका के क्या क्या चीजें सर्जरी में होते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह समझने के लिए कहीं बहुत सारे हद तक सिंड्रोम्स भी हो गए और साइंस भी हो गए, ठीक है। तो हम लोगों को इस चीज को तीनों को समझने के लिए, साइंस, सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए, ये हम लोग एनाटॉमी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी हम लोग जब पढ़ेंगे, तो इसमें तीन चीजें, साइंस, सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम लोग, सिंड्रोम्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, सिम्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशंस है। तो एनाटॉमी हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, तो एनाटॉमी क्लियर होने से के लिए अब हम लोग क्लियर होने के लिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग मेनली देखेंगे कि यहाँ पे तीन इसके जोन होते हैं, ठीक है। तीन तीन कौन कौन से जोन होते हैं, एक यहाँ पे ये ट्रांजिशनल जोन हो गया, और एक एक आपका हो जाएगा सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन आपका ये हो गया सेंट्रल जोन, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल जोन, ये आपका सेंट्रल जोन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेंट्रल जोन है, ये आपका ट्रांजिशनल जोन है, और ये आपका क्या हो गया, पेरिफेरल जोन, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल जोन और ये पेरिफेरल जोन, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, ये पेरिफेरल जोन है। तो ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग इसका ये देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्या क्या होता है हम लोग का। तीन मेनली चीज है हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेनली हम लोग का सेंट्रल जोन है, पेरिफेरल जोन है, और क्या हो गया, तीसरा ट्रांजिशनल जोन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। हम लोग ने देखा, हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशनल जोन के बारे में देख लेते हैं। तो ये ट्रांजिशनल जोन है क्या, ट्रांजिशनल जोन हम लोगों का क्या होता है कि ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है बीपीएच में, ठीक है। बीपीएच में ये इन्वॉल्व होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कंडीशन में ये मेरा ये होता है। और ये क्लोजली एसोसिएटेड है हम लोगों का किससे, यूरेथ्रा से। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, ये हो गया, ये हम लोगों का ट्रांजिशनल जोन हो गया, और यहाँ से देखिए ये मेरा पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, यूरेथ्रा। तो ये वाला जो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। ये हम लोगों का क्लोजली एसोसिएटेड है। तो अब हम लोग ट्रांजिशनल जो हम लोगों का ये है, ट्रांजिशनल क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल हम लोगों का जो जोन है, तो ये बीपीएच में क्या होता है कि बीपीएच में ये मेरा ट्रांजिशनल जोन है जो है, इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसका क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा किसको, कंप्रेस करेगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को, ठीक है। जिसके कारण हम लोगों का क्या आता है, LUTS। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या देखने मिलेगा हम लोगों को, लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स। ये सिम्टम्स याद रखिएगा, सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। ये सिम्टम्स हम लोगों को दिखेगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का, ठीक है। तो ये हम लोगों का नीचे की तरफ हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, ये सब चीज। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पेरिफेरल, अब हम लोग पेरिफेरल जोन के बारे में देखते हैं, ठीक है। पेरिफेरल जोन, देखिए पेरिफेरल जोन में क्या है, पेरिफेरल जोन में आपका अगल बगल जो इर्द गिर्द है, वो पेरिफेरल जोन में तुम हम लोगों का क्या है, लॉन्ग अनब्रांच्ड
ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक है, लॉन्ग अनब्रांच्ड ग्लैंड्स मिलेंगे यहाँ पे। और ये यही जोन जो है हम लोगों का मेनली कंसीडर किससे होता है, ये मेरा जोन हम लोगों का कैंसर से ज्यादा एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ कैंसर। ये मेनली इन्वॉल्व होता है कैंसर में, इन्वॉल्व होता है किससे, कैंसर में हम लोगों का इन्वॉल्व होता है। अब आता हम लोग किस में हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं सेंट्रल जोन में आते हैं। हम लोग सेंट्रल जोन में आते हैं। देखिए ये जो सेंट्रल जोन है, ये सेंट्रल जोन क्या होता है कि ये हम लोगों का शॉर्ट अनब्रांच्ड ग्लैंड है। वहां पे क्या है, लॉन्ग लॉन्ग ब्रांच्ड था यहाँ पे, ठीक है। पेरिफेरल जोन में क्या था, लॉन्ग ब्रांच था, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल जोन में क्या है, शॉर्ट अनब्रांच्ड, ठीक है। इस दोनों का डायरेक्टली अपोजिट ही है, दोनों अपोजिट चल रहा है, ठीक है। और ये कहाँ लाई करता है, देखिएगा जब हम लोग पिक्चर में देखेंगे सेंट्रल, तो ये हम लोगों का देखेंगे तो ये हम लोगों का जो पेरिफेरल जोन है, पेरिफेरल प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा है। हम लोगों को क्या मालूम है पेरिफेरल जोन से क्या पास हो रहा है, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा के जो जस्ट बिहाइंड है, वो हम लोग क्या है, सेंट्रल जोन। ओके फाइन। सो as we can see that central zone lies just behind the prostatic urethra. Okay, lies, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार यहाँ पे। ये देखिए हम लोगों का क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का ट्रांजिशनल जोन, और ये हो गया सेंट्रल जोन, और ये हो गया हम लोगों का पेरिफेरल जोन, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है हम लोगों का क्या, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, और यहाँ पे क्या है, जस्ट लाई करता है सेंट्रल जोन हम लोग, ठीक है। जस्ट सच, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एडिशनल बात की क्या क्या होता है, ठीक है, लिटिल बिट। देखिए एक सर्जरी होता है, ठीक है, एक सर्जरी होता है, ये एक सर्जरी है, ठीक है। ठीक है, वो एक सर्जरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, टर्प, ठीक है, टर्प। तो इसमें ये एक सर्जरी का नाम है, ठीक है। ये टर्प हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल और ट्रांजिशनल और मेजोरिटी ऑफ द पेरिफेरल जो है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। और इसमें कुछ ही पार्ट जो रहता है हम लोग पेरिफेरल जोन का छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टिल, ठीक है। तो ये एक तरीका का एक सर्जरी है। इस सर्जरी के प्रोसीड्यूर में हम लोग करते क्या है, इस सर्जरी के प्रोसीड्यूर में हम लोग ये कहते हैं कि इसमें सेंट्रल जोन देखा, ट्रांजिशनल जोन और मेजोरिटी ऑफ पेरिफेरल जोन हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसमें हम लोग रिमूव तो कर दिए, ये रिमूव कर दिए। तो इसमें ये होता है कि और हम लोग क्या इसमें छोड़ रहे हैं, लिविंग बिहाइंड अ पोर्शन ऑफ पेरिफेरल जोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोस्टेट हम, लेकिन ये इतना भी सक्सेसफुल क्या बोलते हैं सर्जरी नहीं है। इतना ये इतना सारा चीज रिमूव करने के बावजूद ये जो थोड़ा सा पार्ट जो लेफ्ट बिहाइंड हो गया है पेरिफेरल जोन में, वो क्या होता है, वो लीड टू कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर, ठीक है। तो ये बात है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बीपीएच में कंडीशन में होता क्या है, एक लिटिल बिट जान लीजिए कि एक होता क्या है, हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशनल जोन है, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशनल जोन जो है वो क्या होता है कि
ग्रो करता है। बीपीएच में ट्रांजिशनल जोन हम लोग ग्रो करता है, और हम लोग ये भी जानते हैं, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था यहाँ पे, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्या बोलते, देखिए कि ये मोस्टली इन्वॉल्व इन बीपीएच, इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। और ये कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या मिलता है, LUTS, दैट इज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हम लोगों को मिलता है, जो कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को कंप्रेस कर देता है। ओके फाइन। तो अब हम लोग का ट्रांजिशनल जोन जो है ये ग्रो होता है वीपीएच में, और ये कंप्रेस क्या करता है, ये कंप्रेस ग्रोज करता है। ये ये एक ट्रांजिशनल जोन ग्रोज इन बीपीएच। ट्रांजिशनल जोन हमारा ग्रो करता है, ग्रो कर जाता है बीपीएच में। तो इसके कारण ये होता है कि ये मेरा कंप्रेस होता है, compresses the central and peripheral zone। ये मेरा कंप्रेस कर देता है, किसको कर देता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। हम लोगों ने देखा है कि कैसे वो लाई करता है प्रोस्टेटिक का, फिर वो तो इसके कारण ये मेरा कंप्रेस कर देता है। तो अब देखो, अब हम लोगों ने एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये मेरा जब ग्रो करेगा तो ये दोनों क्या होगा, ये देखिए, ये वाला जब मेरा ग्रो कर रहा है तो ये मेरा दोनों कंप्रेस कर देगा, ये कंप्रेस कर देगा पेरिफेरल। तो इसके कारण से हम लोगों का फॉल्स कैप्सूल बन जाता है। क्या होता है, फॉल्स कैप्सूल हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जब हम लोग क्या करते हैं कि ये जब ये ऐसे है ना, ये देखिए यहाँ से हम लोगों का ये पास हो रहा है, और ये हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट है। तो ये वाला पार्ट ग्रो हो गया, तो ये क्या हो रहा है, हम लोगों का ग्रोथ हो रहा है, ये हम लोगों का हाइपर प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। ये प्रोलिफरेशन अगर होगा तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो इसके कारण, कंप्रेस होने के कारण हम लोगों का एक फॉल्स कैप्सूल बनेगा, एक फॉल्स कैप्सूल होगा। तो ये जो फॉल्स कैप्सूल है, ठीक है, तो ये फॉल्स कैप्सूल बन जाएगा। तो और हम लोगों को मालूम है कि बिटवीन द फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के बीच में एक एक बिटवीन, आउटसाइड यहाँ पे हम लोगों का एक प्लेक्सस पास होता है, जिसको वो क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक वेनस प्लेक्सस, ठीक है। कहाँ पास होता है वो मेरा पास होता है हम लोगों का ट्रू और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक कोई चीज लाई करता है, ठीक है। उन दोनों के बीच में कोई एक चीज लाई करता है, वो क्या है, प्रोस्टैटिक वेनस प्लेक्सस। जो कि क्या है जो दीज कैन ब्लीड ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये हम लोग जब ये करते हैं तो हम लोग का क्या बोलते हैं, सर्जरी करेंगे तो ये मेरा ब्लीड कर सकता है, ये ब्लीड कर सकता है, ठीक है। ये ब्लीड कर सकता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो अब हम लोग जानते हैं कि इरेक्शन होता है, ठीक है, पेनिस में इरेक्शन है। तो ये इरेक्शन जो है ये लाई करता है पोस्टेरियर लैटरल टू द कैप्सूल, ठीक है। एक नर्व नर्व बंडल्स होता है, देखिए, जो इरेक्शन के लिए कुछ नर्व बंडल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नर्व बंडल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वो इनका तो सबसे पहले लोकेशन को मान करना पड़ेगा, ये कहाँ लाई करता है, पोस्टेरो लैटरल, ठीक है, पीछे पोस्टेरो लैटरल है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, पोस्टेरो लैटरल ये लाई करता है, ठीक है, ये वाला नर्व बंडल जो कि इरेक्शन कराता है पेनिस में, जो कि पोस्टेरो लैटरल लाई करता है, लाई पोस्टेरो लैटरल टू कैप्सूल पोस्टेरो लैटरल टू द कैप्सूल, पोस्टेरो लैटरल टू कैप्सूल, ठीक है। जब हम लोग पेशेंट अंडरगो होता है, अंडरगो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, ठीक है, प्रोस्टेट प्रोस्टेटेक्टोमी, जब हम लोग जानते हैं, जब हम लोग करते हैं फॉर किसके लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ठीक है। तो उससे ये होता है कि ये नर्व बंडल कैन लीड टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जब हम लोग रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी प्रोस्टेक्टोमी करते हैं तो जिसके ड्यूरिंग प्रोस्टेट कैंसर, तो उसके दौरान, उस सर्जरी के दौरान हम लोगों का क्या होता है, इंजरी होता है, इंजरी टू दिस व्हाट नर्व बंडल्स लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन,
हाँ, तो इसीलिए नाउ अडेज हम लोग क्या करते हैं, नाउ अडेज हम लोग कौन सा करते हैं, नर्व प्रिजर्विंग रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी प्रोस्टेक्टॉमी एक्टॉमी प्रोस्टेक्टॉमी करते हैं हम लोग, इज डन, ठीक है, इट इज डन। तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा चीज देखते हैं। तो जब हम लोग सर्जरी, जब हम लोग टर्प करते हैं, ठीक है, एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, टर्प हो गया ऐसे, ये हो गया मेरा ब्लैडर, ये हो गया मेरा ब्लैडर, ये हो गया मेरा ब्लैडर का नेक, ये हो गया मेरा ब्लैडर का नेक, और ये हो गया हम लोगों का यूरेथ्रा। यू हम्म, ठीक है, ये हम लोगों का ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, ब्लैडर नेक है ये, और यहाँ पे एक कोई चीज है, ये हो गया हम लोगों का क्या, डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंटर वेरू मॉन्टेनम, ये हो गया ब्लैडर नेक। ठीक है, ये ब्लैडर नेक हो गया, ये हो गया ब्लैडर, ब्लैडर ब्लैडर नेक, ब्लैडर नेक एंड द डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंटर एंड द वेरू मॉन्टेनम। ठीक है, तो नॉर्मली द ब्लैडर नेक क्लोजेस ड्यूरिंग द, हाँ देखो, अब ये क्या होता है कि जब हम लोगों का इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन होता है, तो जब इजैकुलेशन होता है तो ये ब्लैडर नेक हम लोगों का क्लोज हो जाता है, ओके फाइन, तो ये इजैकुलेशन के टाइम में ब्लैडर नेक क्लोज हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि ये ब्लैडर में ना जा पाए, ठीक है, क्या इजैकुलेशन, स्पर्म्स वगैरह ना आए। जब हम लोग टर्प करते हैं तो ये टर्प होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि डिस्टल ब्लैडर नेक कैन बी रेंडर्ड इनकॉम्पिटेंट लीडिंग टू, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो जब हम लोग ये करते हैं, ठीक है, देखो हम लोग का जब टर्प होता है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो डिस्टल यूरेथ्रल है और यहाँ पे नेक है। देखिए यहाँ पे जब हम लोगों का वन और सेकेंड, जब हम लोगों का ये वाला क्या होता है, डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंटर जब क्या इंजर हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होता है, ये लीड करता है इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस लीड करता है। और जब हम लोगों का ब्लैडर नेक हम लोगों का जब इंजर हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होता है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने होता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टर्म का ये है। तो चीफ कंप्लेन ये रहता है कि सीमेन नहीं निकल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स देयर इज, ड्यूरिंग इंटर, तो इसके कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है रेट्रोग्रेड का, जब 2 नंबर में प्रॉब्लम होगा, पैथोलॉजी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो सीमेन ड्यूरिंग नो सीमेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। तो वो हम लोग जगह टू प्रिवेंट दिस, तो ये हम लोगों को प्रिवेंट करने के लिए, ये दोनों चीज वन और टू, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेरू वेरुमॉन्थेनम वेरुमॉन्थेनम, ये वोरुमॉन्थेनम हम लोगों का क्या होता है, बल्ज इन द प्रोस्टिक्यूटर, हाँ। तो ये जो वेरुमेंटन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, किस चीज के लिए,
वो distal limit of TERP. Fine. चलो, that's it. That's it. यही था जो है, हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोस्थेटिक स्टोन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि ये सेंट्रल, चलिए इससे अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल जोन का जब हम लोग बीपीएच में, ये जब क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है ना, बीपीएच में जब ये इसका ग्रोथ हो जाता है ज्यादा, तो ये कंप्रेस करता है, किसको कंप्रेस करता है, ये किसको कंप्रेस करता है, सेंट्रल वाले पार्ट को, और पेरिफेरल को पार्ट को करता है, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को भी ये कंप्रेस करने लगता है, जिसके कारण क्या आता है, एल यू टी एस भी हम लोगों का, जिसके कारण लीड होने लगता है। ठीक है, पेरिफेरल जोन हम लोगों का मेनली कैंसर से रिलेटेड है, प्रोस्टेटिक कैंसर, और सेंट्रल जोन में, और इसमें किस तरीके का होता है, शॉर्ट अनब्रांच, और इसमें होता है लॉन्ग अनब्रांच। ठीक है, और हम लोगों ने क्या जानते हैं कि प्रोस्टेटिक कैंसर में क्या होता है, प्रोस्टेटिक क्या, ठीक है, हम लोगों ने यही जान लिया। और यहाँ पे वेरू मॉन्टेनम, ठीक है, एक नाम का लैंडमार्क जो हम लोग लेके रखते हैं। ठीक है, नर्व बंडल रहता है, प्लेक्सस भी रहता है, वेनस प्लेक्सस भी रहता है, वेनस प्लेक्सस भी रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही जानना है आप लोगों को, और कुछ नहीं जानना है। और यहाँ पे टर्प बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट होता है। ठीक है, अब हम लोग ने ये जाना है कि कब क्या होता है, नर्व प्रिजर्विंग, नर्व प्रिजर्विंग रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी क्या होता है। ठीक है, बस LUTS कब होगा, ये सब चीज, चलो, हो गया। थैंक यू।